हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको मैथमेटिक्स 12th क्लास की इंग्लिश मीडियम की क्लास प्रोवाइड होने लगेंगी, तो आज वो दिन आ गया है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक कॉपी और कलम उठा लीजिएगा और प्रॉपर जितने मैं नोट्स बना रहा हूं, जितना मैं लिख रहा हूं, उसे मेरे साथ राइट नोट करें। और नोट करते समय ये सोच लें आप कि कुछ भी छूटे ना, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म की जरूरत ना पड़े। जितना करना है वो एक ही बार में पूरा की पूरा हो जाए, टाइम वेस्ट हमारा ना हो। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्लासेस आपका पहले चैप्टर से शुरू हो रहा है। और आप सब जानते हैं क्लासेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तमाम बोर्ड की, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, हिंदी मीडियम की प्रोवाइड करा रहा है, बिहार बोर्ड की प्रोवाइड करा रहा है, एमपी की प्रोवाइड करा रहा है, राजस्थान बोर्ड की प्रोवाइड करा रहा है। तो तमाम बोर्ड जो हिंदी मीडियम से जुड़े हुए उनकी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, और तमाम उन बोर्ड की क्लासेस भी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है जो सीबीएसई के क्लासेस हैं। बाकी आप लोगों को कोशिश ये करना है कि पूरी तरीके से सीखना है, लेकिन मैं वादा करता हूं आपको किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आइएगा, क्लासेस को थोड़ा सा फन और मस्ती के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा जो है मैथमेटिक्स का, वो रिलेशन एंड फंक्शन है। दूसरा इनवर्स लॉ है। तीसरा मैट्रिक्स है। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा चीजों में सुधार हो, तो रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए, रिलेशन और फंक्शन थोड़ा सा 11 का पढ़ेंगे और थोड़ा 12 का हम सीखने की फिर कोशिश करेंगे। पहले 11 में आपने क्या क्या पढ़ा और वो मैं सारा रिपीट करूंगा कि कैसे क्या होता है। उसमें ज्यादा वक्त मिलेगा, 2 से 4 मिनट। तो आइए बात करते हैं। यहां पर हमने जो रिलेशन पढ़े थे, उस रिलेशन में हमने पढ़ा था, यहां पर रिलेशन, यहां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने पढ़े थे यहां पर। ऑर्डर पेयर पढ़े थे हमने। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था हमने। कार्टेशियन ऑर्डर पेयर पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन कह सकते हैं। पढ़ा पढ़ा था हमने सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म। आपने लेसन ये पढ़ लिया था। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट रोस्टर फॉर्म क्या होती है। इसके बाद आपने पढ़ लिया था डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। हिंदी में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश। टाइप्स ऑफ यहां पर क्या पढ़ेंगे हम? एम्पटी, एम्पटी कहते हैं, बोलते हैं एम्पटी, एम्पटी एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो ये 3 होते हैं। ये आपको इसके बीच में समझ में आ जाए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला होता है। एक होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरा आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है एंड सिमेट्रिक होता है। और थर्ड होता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होता है। चौथा होता है आपका इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस होता है। तो ये हमारे, इसके बारे में हमें जानने की कोशिश करना है, सारा पढ़ना है। कोडोमेन है, रेंज कहते हैं। एम्पटी का मतलब खाली रिलेशन देखेंगे। यूनिवर्सल का मतलब सबका रिलेशन होता है, यानी सारे रिलेशन बन जाओ तो वो यूनिवर्सल हो, उससे बड़ा कोई रिलेशन। रिफ्लेक्सिव को स्वतुल्य कहते हैं हिंदी में। स्वतुल्य, स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य बोल देते हैं हम लोग, स्वतुल्य। सिमेट्रिक को सममित कहते हैं। इससे हम क्या बोलते हैं?
इसे संक्रमक या संक्रामक कहते हैं, संक्रमक। इक्विवेलेंस का मतलब होता है तुल्यता, तुल्यता संबंध। तो ये होता है स्वतुल्य संबंध, सम्य, संक्रमक और तुल्यता संबंध। तो आपको समझाने के लिए ये मैंने लिख दिया, और किस किस पर हम बात करने वाले हैं इसकी बारे में मतलब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आओ बात करते हैं पहले ऑर्डर पेयर की, पहले रिलेशन लिख लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करता हूं। कहाँ गए वो दिन जो कहते थे एक रिलेशन लिखते हैं। ये मैंने लिख लिया, इसमें लिख लेता हूं 1, इसमें मैंने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, इधर 4, 5 और 6। ये एक मैंने रिलेशन बना दिया है। और एक ये मैंने, इसे मान लेते हैं ए है, इसे मान लेते हैं हम बी है, A2 रिलेशन बी है। इसे हम एक्स मानते हैं और इसे हम वाई मानते हैं। ये एक्स का एलिमेंट है और ये वाई के इनर बोला जाता है। ये वाले जो है ए का बी से रिलेशन हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर आर इसका रिलेशन होता है तो इस पूरी बात को पहले कैसे लिखते हैं, आर वी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए का बी से जो संबंध है वो आर है मतलब। तो आप इस बात को शॉर्ट में अगर लिखेंगे, इतनी बड़ी लंबी बात ना लिखकर तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, आर सच दैट ए टू बी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी मैथमेटिकल लैंग्वेज है, तो आप ये लिख देंगे। मुझको ये रिलेशन दिया हुआ है, तो मैं अब बात करता हूं। यहां पर रिलेशन दिखाना है मेरे को, रिलेशन ए टू बी दिखाना है। करना क्या है, मान लीजिए मेरे को ये तो रिलेशन हो गया, रिलेशन में मेरे को निकालना है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर होता है, मान लीजिए 1 का रिलेशन 4 से है, तो यहाँ लिख दीजिए 1,4, तो ये ऑर्डर पेयर हो गया। पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है, दोनों साथ में लिख जाते हैं, ऑर्डर पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर। लेकिन अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालू, वहां ज्यादा समझ में आएगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को हम मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, और उसके अंदर भी जो सेट लिखेंगे, जो ऑर्डर पेयर लिखेंगे, वो स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का रिलेशन किससे है, 4 से है, और 1 का रिलेशन 5 से है, 1 का रिलेशन 6 से भी है, नहीं सॉरी 1 का रिलेशन किससे है, 6 से है, तो आप लिख लीजिएगा। 1 का रिलेशन किससे है, 4 से। 1 का रिलेशन किससे है, 5 से। 1 का रिलेशन किससे है, 6 से। इसके आगे हमने 2 का रिलेशन लिया, 2 का मान लीजिए 1 से, 4 से, 2 का 5 से भी, तो 2,5 हो गया, और 2 का हमारा 6 से भी, तो 2,6 हो गया। ऐसे 3 का किससे हो गया, 3,4 हो गया, 3,5 हो गया, 3,6 हो गया। मैं भूल गया हूँ कि इंग्लिश की क्लास ही चल रही है। तो 1 का 4 से हो गया, 1 का 5 से, 1 का 6 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, फिर 3 का 4, 3 का 5, 3 का 6, ये हमारा सबका रिलेशन बन गया। ये जो कहलाएंगे ये अपने आप में ऑर्डर पेयर है। ये सब क्या है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। इसके आगे मैं इसे लिख सकता हूं, अभी मैं लिखूंगा इसे बिल्डर फॉर्म में, फिर लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में, तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर। ये रिलेशन बनता है जितना भी, तो ये रिलेशन बन गया। इसको हम बोलते हैं
डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, इस पहले सेट के यानी एक्स सेट के जितने भी एलिमेंट इधर से रिलेशन बनाते हैं, मान लो इन तीनों ने रिलेशन बनाया, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डोमेन। मिडिल ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, करली वाले में। अगर मान लो यहाँ पर 4 और लिखा होता, 4 लिखा होता, सपोज दैट इज, सपोज दैट क्या लिखा है, 4 लिखा है, सपोज दैट यहाँ 4 लिखा है, तो 4 का रिलेशन नहीं बनना है, तो 4 यहाँ पर छूट जाएगा। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है इधर जितने एलिमेंट हैं सारे वो आ जाएंगे, सारे के सारे 4 5 6, चाहे रिलेशन बनाया हो चाहे ना बनाया हो सारे आ जाते हैं। इसके बाद रेंज क्या होता है, रेंज होता है जितने एलिमेंट ने इधर से क्या बनाया है, रिलेशन, यानी जितनों का रिलेशन इधर से बना हुआ है, जितने इधर से अटैचमेंट है, वो सारे के सारे रेंज में आते हैं। तो सबने बनाया 4 5 6, तो 4 5 6। अगर हम एग्जांपल के लिए समझ लें, यहाँ पर एक रिलेशन और हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर 7 आ जाए, 7 आ जाए, तो कोड डोमेन में 7 आएगा, कोड डोमेन में 7 आएगा, लेकिन रेंज में 7 नहीं आएगा, 7 का रिलेशन किसी से नहीं है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज आप समझ गए। कोडोमेन क्या होता है, एक्स के जितने एलिमेंट बी के एलिमेंट से, या ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से जितने रिलेशन बना रहा है, तो 1 2 3 ने रिलेशन बनाया, 4 ने नहीं बनाया, तो 4 नहीं आया। कोडोमेन में क्या है, सारे एलिमेंट है, रेंज में मतलब यह है। तो कोडोमेन और रेंज कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, मतलब कभी भी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सॉरी गलती हुई, कि कोडोमेन रेंज के क्या हो सकता है, इक्वल हो भी सकता है। मान लीजिए अगर ये 7 नहीं होता, ये 7 नहीं है, तो ये क्या है, इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन अगर 7 यहाँ आता है तो ये 7 आ जाएगा, तो इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंपल्सरी नहीं हुआ, डिपेंड करता है कि एलिमेंट कितने रिलेशन बना रहा है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया आपको कि हमने क्या बनाया, 1 का 4 से, फिर 1 का 5 से, 1 का 6, ऐसे कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। लेट सेट ए 1 2 3, ये और मान लेते हैं 3 4, ये सेट ए एंड सेट बी, सेट भी मान लेते हैं कितना है, 5 है, 6 है, 9 ये है। इसमें क्या करते हैं हम, इधर मैंने लिख लिया और इधर लिख लिया मैंने बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। वन लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया और 4, इधर 5 6 7 8 और 9। इसे लिखा कैसे जाएगा, रिलेशन को ऐसे लिखेंगे हम, आर सच दैट ए टू बी। इसका मतलब ए का बी से क्या है, रिलेशन है, ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट से क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। सीधा सी बात है, मान लीजिए 1 का रिलेशन किससे हो रहा है, यहाँ पर ये रिलेशन बनना है, ए का 5 से बन गया, 1 का 5 से, 1 का 6 से, ऐसे 2 का बन गया, 2 का 6 से, 2 का 8 से बन गया, मान लीजिए कुछ और नहीं है, 3 का 7 से बन गया, बस ये बन गया हमारे, और कोई रिलेशन नहीं बना। कुछ भी बन सकता है आगे पीछे, कुछ भी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आइएगा हम इसका ऑर्डर पेयर लिखते हैं और साथ में रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन आर क्या आएगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या आएगा, उसी को हम आर कह देंगे। 1 का किस्सा आया था 5 से, 1 का 5, 1 का किस्सा आया 6 से, फिर 2 का किस्सा आया, 2 का 6 से है, 2 का 7 से भी नहीं, 8 से, 2 का 8 से, 2 का 3 का किससे है, 3 का ओनली 7 से।
ये हमारा जो ए क्रॉस बी आ रहा है ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर में जो रिलेशन बना वो बना। अब किस किस का बना है, ए से किसका बना है। अगर हम यहाँ पर डोमेन लिखें तो डोमेन में वो लिखे जाएंगे जो ए के एलिमेंट ने बी के एलिमेंट से रिलेशन बनाया। तो किस किसने बनाया, 1 2 3 ने। तो ये 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 ये डोमेन आ गया। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन वो होगा जो सारे एलिमेंट है 5 6 7 8 और 9 आएगा। रेंज क्या होगा, रेंज वो होगा जितने एलिमेंट ने हमारा रिलेशन बनाया ए से, यानी जो जो रिलेशन बना पाए। कितने कितने, 5 6 7 8। तो ये कोडोमेन और रेंज इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर मान लो सब बना लेते तो रेंज में सारे एलिमेंट आ जाते, कोडोमेन में भी सारे, तो ये बराबर हो जाता डोमेन के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके सारा की सारा। कोडोमेन समझ में आ गया, डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, सेट ऑर्डर पेयर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उस वाले पे काम करने वाले हैं। चलो आओ उस पर भी बात करते हैं थोड़ी सी। इस बात को मैंने बताया था कैसे, जैसे तो रिलेशन बी या जो ऑर्डर पेयर बनना है ए का बी से, वो सारे के सारे लिखे जाते हैं। उसे शॉर्ट फॉर्म क्या ले सकते हैं, ऐसे करके लिखा जा सकता है। ठीक है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और लिख लेते हैं, क्या होती है। देखिए यहां पर जो आर लिखा हुआ है ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है क्या, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा x, y, ये ऑर्डर पेयर होता है। पहले x का एलिमेंट आएगा फिर y का आएगा, सच दैट यहां से जो आ रहा है वो y आ रहा है। कौन आ रहा है, y मिल रहा है किससे, x से। और x में कितना जोड़ रहे हैं हम, अगर मैं देखूं इसे थोड़ा सा नया सेट लिख लिया जाए तो और अच्छा रहेगा। लिख लीजिए 1 2 4, यहाँ 5 6 7 4 का रिलेशन चल रहा है। ये लिख लीजिएगा 4 5 और 6। 1 का रिलेशन 4 से बन गया, ये ए है और ये बी है। ये बनना है 2 का किससे बनना है, 5 से, 3 का 6 से। तो अगर हम इसे x मानते हैं और इसे क्या मानते हैं, y, तो x में कुछ जोड़ने पर y मिल रहा है, क्योंकि x क्या है, छोटा है, y बड़ा है। तो इसमें कितना जोड़ रहा है, 3, तो 4 मिल रहा है। इसमें 3 जोड़ रहा है तो 5 मिल रहा है। इसमें 3 जोड़ रहा है 6। तो इसका मतलब x में क्या करें, 3 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, y। मैंने ये लिख दिया x, y, ऑर्डर पे x, y, क्या लिखेंगे, फॉर ऑल। इस साइन का मतलब होता है एवरीवन या फॉर ऑल, सभी के लिए। यानी सबके लिए क्या होता है, x जो है वो बिलोंग कर रहा था किससे, a से, और y बिलोंग कर रहा था किससे, b से। तो मैंने ये लिख के दिखा दिया कि x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, और y बिलोंग कर रहा है b से। ये वाली जो फॉर्म है वो कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें आप वैल्यू रखते जाएंगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है हमारी, रोस्टर फॉर्म है कि x की वैल्यू यहां से उठा के लगाते जाइए, x की वैल्यू, तो एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। x की वैल्यू हमने कितनी ली, 1, तो x की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर 1 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। तो यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 और 3 कितना आ जाएगा, 4। ये ऑर्डर पेयर बन गए।
एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 2, तो एक्स की वैल्यू 2। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो 2 और 3 कितनी हो जाएगी, 5। फिर हमें क्या लिखना है, अगला ऑर्डर पे लिखना है, एक्स की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं, 3, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 3, 3 और 6। ये आ गया अपना, ये रोस्टर फॉर्म है और ये बिल्डर फॉर्म है। जब छोटे सवाल होंगे वो हम रिलेशन बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो याद रखेंगे, इस बात की कोशिश करेंगे कि उसे रोस्टर फॉर्म से कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ी फॉर्म आएंगे तो हम उसे बिल्डर फॉर्म से ही करेंगे। अगर बिल्डर फॉर्म दी है तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े सवाल होंगे तो वो बिल्डर फॉर्म से ही होंगे, क्योंकि बहुत बड़े सवालों के लिए हम सेट बनाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए इनफाइनाइट तक जा रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम बिल्डर फॉर्म से करेंगे। तो दोनों फॉर्म से करने वाले, तो ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। इसे ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर है हमारे, और इन्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई 11 में क्या क्या था। अब हम बात करेंगे 12th क्लास के कि एम्पिटी क्या होता है, जो एम्पिटी सेट होता है वो क्या होता है, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, एम्पिटी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो बहुत आसान है। देखिए 11 का तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म बता दी, रोस्टर फॉर्म बता दी, डोमेन बता दिया, कोडोमेन बता दिया, रेंज बता दिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन मैंने आपको बताए थे। एक होता है एम्पिटी, यूनिवर्सल। जो मेन होते हैं, मेन जो रिलेशन होंगे वो 3 टाइप्स होंगे जो एग्जाम में आएंगे आपके। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला आता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा आता है सिमेट्रिक, तीसरा आता है ट्रांजिटिव, और एक चौथा आपका आता है आपका इक्विवेलेंस। एक इक्विवेलेंस आता है, क्या आता है, इक्विवेलेंस। 4 तरह के योग है। पहले हम बात करेंगे एनपीटी पे। एम्पिटी क्या होता है, एम्पिटी का मतलब होता है खाली। ये कह सकते हैं हम रिक्त। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है स्वतुल्य, स्वतुल्य। इसे बोला जाता है सममित, इसे बोला जाता है संक्रामक या संक्रमक, इसे बोला जाता है तुल्यता। स्वतुल्य संबंध, जैसे सम्मित संबंध ऐसे करके बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है। एक रिलेशन लिख लेता हूं, आर। आर लिख लिया मैंने, एक्स कॉमा वाई। पहले ऑर्डर पे लिखते हैं, पहले एक्स फिर सच दैट एक्स लिख लिया बड़ा है वाई से, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू। मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया कि ऑर्डर पेयर रिलेशन एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई के एलिमेंट्स आएंगे, एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बिलोंग करता है ए से, वाई बिलोंग करता है बी से, और यहाँ पर मैं एक सेट बना देता हूँ अच्छा सा।
कोई दिक्कत नहीं है। ए है बी है, इससे कौन आएगा एक्स साइन में बाई, ये रिलेशन बनना है। इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा है 1 2 3 5, ऐसे करके कुछ और लिख लीजिए। अब यहाँ पर बना लीजिए आप। अगर मैं बनाता हूँ, एक्स का मान 1 रखता हूँ 1, तो ये बाई का मान ऐसा लेना पड़ेगा कि उससे एक्स बड़ा रहे। तो बाई में कोई एक्स से छोटा है ही नहीं, 1 से छोटा कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। आगे लिख रहा हूँ 2, एक्स का मैंने 2 लिख दिया। अब बाई का मान 2 से कोई छोटा है ही नहीं, तो ये भी ऐसे रहेगा। 3, तो बाई का मान यहाँ पर 3 से कोई छोटा, 3 से कोई छोटा नहीं है, कोई लेस देन नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स कॉमा बाई, एक्स इज ग्रेटर देन बाई फॉर एवरीवन, या फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है ए से और बाई बिलोंग करता है बी से। तब मैंने एक्स की वैल्यू अगर 1 रख रहा हूँ, तो बाई की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जो एक्स की वैल्यू बाई से क्या रहे, ग्रेटर देन दैट, बड़ी रहे। तो एक्स की वैल्यू 1 बाई की किसी भी वैल्यू से बड़ी है ही नहीं। एक्स 1 है, लेकिन बाई ऐसा कोई मान नहीं है, उसमें कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है जो 1 से छोटी हो। तो इसका मतलब ये खाली रहने वाला है, इसका कोई पेयर बन ही नहीं रहा है, इनका कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनना है। तो जब ऑर्डर पेयर नहीं बनना है तो आर इज एम्प्टी रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें कुछ ऐसे एलिमेंट रखने थे जो एक्स की वैल्यूज को क्या कर दें, बड़ा कर दें बाई की वैल्यू से, लेकिन बाई में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक्स की वैल्यू को क्या कर दे, छोटा कर, वो बड़ा कर दे। बाई की एक्स की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 4 5 6 से बड़ा है ही नहीं, 2 ले रहे हैं तो भी बड़ा नहीं, 3 ले रहे हैं, तो इसका मतलब इनका ऑर्डर पेयर पूरा नहीं हो पाएगा। जब पूरा नहीं हो पाएगा, सेट ही क्लियर नहीं हुआ, पूरा रिलेशन ही नहीं बन पाया, तो ये कैसा हुआ, आर इज एम्प्टी रिलेशन। तो आप समझ गए होंगे कैसा एम्प्टी होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का ये होता है 1 का रिलेशन 4 से है, 1 का 5 से भी हो और 1 का 6 से भी हो, यानी इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन इसके सारे एलिमेंट से हो और सबसे एक एक के बारी। ऐसे 2 का रिलेशन 4 से हो, 2 का 5 से हो, 2 का 6 से भी। 3 का जितने एलिमेंट है उस एवरी वन एलिमेंट का इसके एवरी वन एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, अलग अलग सबका हो। तो 2 का 5 से भी है, 2 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 6 से, तो सबका सबसे रिलेशन हो गया। तो इसे थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा अच्छा करके बना दें जाके अच्छा लगे। आओ 1 2 3 4 5 6, ये ए है, ये बी है, इनका रिलेशन आर बनना है, ये एक्स है और ये वन। 1 का 5 से भी हो गया, 1 का 6 से भी हो गया, तो लिख देते हैं आर। 1 का किससे है, 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से। तो 1 का इधर के 1 का इस सारे एलिमेंट से रिलेशन हो गया। अब 2 का भी किससे होना चाहिए, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से। यहाँ लिख लीजिए 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से। अब कौन बचा, 3। 3 का किससे हो जाएगा, 3 का 4 से भी होगा, 3 का 5 से भी होगा, 3 का 6 से भी। तो यहाँ लिख दीजिए 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6। तो इसके सारे एलिमेंट ने अलग अलग सबसे बनाया रिलेशन, 1 ने सारे से बनाया, फिर 2 ने सबसे, फिर 3 सबसे। तो ये कैसे कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। और थोड़ा सा और बता देता हूँ, डोमेन क्या होता है, अगर आपको समझ में ना आया हो डोमेन तो फिर से क्लियर कर लेते हैं। रिलेशन का जो पहला पहला एलिमेंट है ये, वो सब क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, और रिपीट नहीं करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, पहला पहला 1 1 1 1 1 2 यानी 1 2 3। ये डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है, सॉरी रेंज होता है जो दूसरे दूसरे वाले एलिमेंट है, और डोमेन क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट। रेंज में हम क्या लिखेंगे, रेंज में इसके जितने एलिमेंट सेकंड नंबर पे है वो सारे इसमें आ जाएंगे, और डोमेन में क्या होता है, सारे पहले नंबर वाले इसमें आ जाते हैं। लेकिन हम जब भी सेट लिखते हैं तो उसे रिपीट नहीं लिखते हैं, ये याद रखना है। तो मैं आपको ये बता चुका हूं, तो आप समझ गए ये वाला कौन सा कहलाएगा, यूनिवर्सल।
ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में? यहाँ पर क्या होता है, कोई भी पूरा हो ही ना पाए तो हम आर को लिखते क्या है, आर इक्वल टू 5 रहेगा, 5। या ऐसे दिखाओ, और क्या दिखा सकते हो, वो सॉरी, ये ऐसे खाली एम्पटी ब्रैकेट दिखा दो बिल्कुल खाली ब्रैकेट आर इक्वल टू, ये ऐसे करके दिखाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि एम्पटी रिलेशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब बात आएगी हमारी किसकी, बात आएगी रिफ्लेक्सिव की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आता है। सारे टीचर इसी को ज्यादातर फोकस करते हैं, सब पढ़ाते हैं। कुछ ने ये पढ़ाया हुआ, कुछ ने नहीं पढ़ाया हुआ, सब कुछ मैं तो सारा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छा कर पाए। मैं देख लूं कि कैसी क्लियरिटी आ रही है, सही आ रही है लगभग लगभग। आओ हम बात करते हैं नंबर 1, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मान लीजिए ये ए है और ये है बी, ये 1 है, 2 है, 3, ये ऐसे लिख दिया है। रिफ्लेक्सिव में ये होता है आर सच दैट ए टू ए, एक ही एलिमेंट का रिलेशन एक ही एलिमेंट से ही हो तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। जैसे सपोज दैट लेट कर लेते हैं हम, लेट 1 2 3 ये दिए, यहाँ पे बना दीजिएगा ए 1 2 3। दूसरा भी क्या बनेगा, ए का ए से, ए का बी से नहीं, तो ये भी ए बनेगा और एक एलिमेंट ही रिपीट होगा 2 3। अब इसमें क्या होता है, इसके रिलेशन का वन का रिलेशन वन से होना चाहिए हर हाल में, वन का वन से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से, तो डबलेट बनना चाहिए। हम कह सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग करता हो इसमें आर में, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि इसका रिलेशन कैसे बनने वाला है, तब और ज्यादा समझ में आएगा। आर दिखाना है, वन का किससे होना चाहिए, वन से, 2 का किससे होना चाहिए, 2 से, और 3 का किससे होना चाहिए, 3 का। यानी कि जितने एलिमेंट इसके हैं उनका खुद से रिलेशन जरूर होना चाहिए, किसी और से हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद से जरूर हो, खुद से तो होना ही होना चाहिए। मान लीजिए वन का वन से भी, वन का 2 से भी, तो यहाँ 1,2 भी आ जाएगा। मान लीजिए 2 का अपने आप से भी 2,3 भी आ जाएगा। तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। हमारा ये लेना देना है कि इसके सारे एलिमेंट के डबलेट बनना है कि नहीं बनना है। वन का वन के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो बस ये देखेंगे इसके सारे एलिमेंट, अगर मान लो यहाँ 4 होता तो 4 का 4 के साथ डबलेट होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा है तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे जितने उनका डबलेट बना है, बाकी एक्स्ट्रा दे दे तो अच्छी बात, ना दे तो भी अच्छी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनका खुद के साथ डबलेट होना बहुत जरूरी है। अगर डबलेट बनना है तो वन का वन के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो वो कैसे होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये क्या होता है, बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, यानी खुद का डबलेट किसमें हो। तो यहाँ वन का वन से हो गया, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से हो गया। बाकी इनसे अगर ये होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है तब भी कोई दिक्कत नहीं होते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे एलिमेंट, ऐसा नहीं कि इसका इसका है, इसका इसका नहीं है। जैसे सपोज दैट मैं लिख दूं ऐसे करके, वन का वन के साथ है, वन का 3 का 3 के साथ है, और इसमें एलिमेंट जो लिखे 4 लिखे, 1, 2, 3, 4। तो वन का वन के साथ हो गया, 2 का 2 के साथ हो गया, 3 का 3 के साथ, 4 वाला नहीं आया। तो इसका मतलब ये, मान लो अब और ज्यादा आ गया, वन का 2 के साथ आ गया, वन का 3 के साथ आ गया, 3 का 2 के साथ आ गया। इनसे कोई लेना देना हमारा नहीं है। बस हमारा ये देखना है कि इसमें जितने एलिमेंट है उनका डबलेट बनना है, तो वन का बनना है, 2 का बनना है, 3 का बनना है, लेकिन 4 का नहीं है। इनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं, तो हम देखेंगे। तो 4 का जब नहीं है तो आप लिख दोगे सिंस 4, 4 नॉट बिलोंग, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और अगर ये काट दिया तो इसका मतलब होगा नॉट बिलोंग्स, यानी ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, नहीं करता है, तो इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कौन नहीं होगा,
रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सीधी सी बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। आओ आगे बात करते हैं सिमेट्रिक पे। क्या पे बात करते हैं? सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का मतलब होता है समय। सिमेट्रिक क्या होता है समझिए मेरी बात को थोड़ा सा। गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक ये होता है, साइड लिख लीजिएगा, आर इक्वल टू लेट वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, बी लिखा है इकाई। इसमें क्या होता है? 1 2 3 4, इधर भी ऐसे लिखा है 1 2 3 4, या रहने दीजिए, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। कोई रिलेशन लिखा है आर, आर रिलेशन बन गया, उनसे बन जाएगा। तो ये बनना है 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 2 3। आओ थोड़ी बात करते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है, अगर कोई सीधा है, ए कॉमा बी उसमें बिलोंग करता है, यानी सीधा ए कॉमा बी उसमें बिलोंग कर रहा है, तब देन बी कॉमा ए भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर सीधा उसमें है तो उल्टा भी उसमें होना चाहिए। अगर सीधा उसमें है तो उसका उल्टा, यानी कि उसका क्रम उलट दे, ऑर्डर उलट दे, तो उसमें वो होगा, तभी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1 2 है, 1 है 2 है, इसका उल्टा 2 1 हो जाए, बिल्कुल है। अभी तक तो ये कैसा है? सिमेट्रिक है। इधर 1 3 है, बिल्कुल सही बात है, 3 1 भी इसका उल्टा है। अपोजिट होना बहुत जरूरी है। अगर सीधा है तो उसका उल्टा भी वहां होना जरूरी। 2 3 है, लेकिन इसमें 3 2 नहीं है, ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये नॉट सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा? नॉट सिमेट्रिक। अगर ये क्वेश्चन इतना होता, कितना होता है? इतना। सबका नहीं, सबका नहीं, इसमें देखते हैं रिलेशन में। रिलेशन में सीधा उल्टा होना चाहिए, इससे सारे एलिमेंट का रिलेशन बने ना बने उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 है। देखो उलट गया, 2 पहले आ गया, 1 पहले आ रहा था, अब बाद में चला गया 3, उलट गया। तो इसका भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है, यानी सीधा उल्टा दोनों है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर एक का भी नहीं निकला, अगर एक का भी, अगर एक का भी नहीं निकला तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सीधा सा फंडा है। एक का भी नहीं निकला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2 3, लेकिन इसमें 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं, मान लो 1 4 हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ये है तो इसका उल्टा होना चाहिए, ये है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। 4 1 इसमें होना चाहिए, 3 2 भी इसमें होना, इनका तो सीधा उल्टा है ही है। समझ में आया? ये वाले देखते नहीं हम 1 1, क्योंकि इसका सीधा उल्टा ये रहता है। देखो 1 1 का उल्टा करेंगे, ये वाला 1 पहले आया, ये बन गया, तो बात तो वही रहेगी। मान ली 2 2 है, तो ये 2 पहले लिख दें, ये 2 बाद में, तब ये रहेगा। तो ये जो डबलेट बनते हैं इनका हम सीधा उल्टा नहीं देखते। अगर ये है तो उनसे ज्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि वो तो सीधे उल्टे हैं। जब ये कुछ ऐसे आए 1 2 है तो उसका 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 1 4 है तो 4 1 उसमें होना चाहिए। सिमेट्रिक की एक कंडीशन है। तो आपको सिमेट्रिक भी समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्स का मतलब हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, यानी 1 2 3 का कोई सेट है, 1 2 3 4 है तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का, अगर मान लो इन तीन का इसका नहीं है तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का सबका अपने अपने साथ डबलेट होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, तो वो कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। तो आपको समझ में ये वाली बात आ गई होगी। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं गर्मी का टेम्परेचर क्या है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांजिशन करना, मतलब मोशन करना। ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव का मतलब होता है मोशन में आना, जैसे कि आर लिखा है 1,2 है, 2,3 है, तब 1,3। इसका ये होता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर में, देन अगर ये बिलोंग करता है और ये बिलोंग करता है तब इसमें जो लास्ट और पहला वाला बिल्कुल सेम मिलेंगे, ना छोड़ के पहला और लास्ट वाला पकड़ लें, देन तब ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये कंडीशन है। अगर ये बिलोंग करता है इसके साथ ये भी बिलोंग करता है तब ये और ये हट जाएंगे, पहला और लास्ट पकड़ लें, ये भी इसमें बिलोंग करता हो, तभी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसकी दो कंडीशन होती है, ये वाली एनसीईआरटी में दी है, दूसरी कंडीशन जो मैं बताने वाला हूँ वो एनसीईआरटी में नहीं दी है। तो कुछ लोग उसका आंसर निकालते हैं, बुक्स में दिया होता है ट्रांजिटिव है, कुछ कहते हैं नहीं है कंडीशन के हिसाब से। लेकिन जब हमारा कॉन्सेप्ट समझ लोगे तब आप समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स ही रहती है, मुझसे ऑफलाइन में आकर बच्चे पूछते भी हैं ये बात। तो आओ आज आपको क्लियर कर देते हैं कैसा क्या होता है ट्रांजिटिव के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1 कॉमा, ये ए की वैल्यू मालूम है कि बी की, बिल्कुल सही है, बी की वैल्यू 2 है, यहाँ बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू सी की। तो यहाँ पर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो ये सेम वाले हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, लास्ट पहला और लास्ट पकड़ लेंगे 1,3। तो 1,3 इसमें बिलोंग करता है। अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये ट्रांजिटिव है। कैसा है, ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई। तब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। आर इक्वल टू लिखा हुआ है का 1,2 2,3 4,5। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। 1 और ये दोनों सेम है, हटा दो, 1,3 इसमें होना चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं, यही नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, सीधा सा फंडा हमारा ये। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर होता है तो ट्रांजिटिव होता है, नहीं होता तो नहीं होता। एक कंडीशन होती है अगर ए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में, बट बी कॉमा सी ये है ही नहीं, यही नहीं है, दूसरा ही नहीं है। जब दूसरा नहीं है तो भैया ये बी सेम हो गया, अब ये है ही नहीं तो हम ए कॉमा सी भी उसमें नहीं देखेंगे, इसलिए ए कॉमा सी उसमें देखने की जरूरत नहीं है, मतलब बिलोंग करेगा ही कहां से, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है पहला है दूसरा ही नहीं है तब इस कंडीशन में ट्रांजिटिव होगा। क्या हुआ, बहुत बढ़िया समझ लेना कि ट्रांजिटिव किस किस कंडीशन में होता है। ट्रांजिटिव किसी एक कंडीशन में होता है, किस मतलब दो कंडीशन में होता है। ट्रांजिटिव ये होता है कि पहला और दूसरा ये वाला मैच कर रहा है, जब कर रहा है तो हम तीसरी कंडीशन देख सकते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, पहला तो है दूसरी है ही नहीं तो हम अपनी कंडीशन नहीं सकते। इसमें क्या हो सकता है, पहला और दूसरा दोनों है तो हम अपनी कंडीशन को देख सकते हैं। अब इसमें है ही नहीं, पहला दिया है दूसरा दिया ही नहीं तो हम अपनी कंडीशन क्या बनाए, ए कॉमा सी हम बनाए तो तब जब दी हो, अब जब दी नहीं है तो हम ए कॉमा सी देख नहीं सकते, तो इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये कहता है तब इस कंडीशन में क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। जब वो कंडीशन बन ही नहीं रही है तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ट्रांजिटिव होता है। याद रखिएगा, एक कंडीशन क्या है फिर से क्लियर कर देता हूं, बाकी आपको क्वेश्चन में खूब अच्छे समझ में आ जाएगी। अभी हम एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत सारे उठाएंगे। ये होता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर में, देन तब पहला और लास्ट ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या होगा, ट्रांजिटिव। क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड, जो एनसीईआरटी में नहीं दी है। सेकंड कंडीशन ये दी है, ए कॉमा बी तो उसमें है बहुत बढ़िया से, लेकिन बी कॉमा सी, बट बी कॉमा सी उसमें नहीं है। और जब नहीं है तो ए कॉमा सी आप कहां से ढूंढ लोगे, जो कंडीशन है ही नहीं। तो ये क्या होगा, ए कॉमा सी उसमें है हम देखेंगे ही नहीं कि वो बिलोंग करता है या नहीं करता है, ये कंडीशन हम नहीं देखेंगे। जब नहीं देखेंगे तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा,
ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसका ये है कि 1, 2 है केवल, ए कॉमा बी दिया है। अब बी कॉमा सी इसमें है ही नहीं, दूसरा ही नहीं है। जब नहीं है तो इस कंडीशन में ट्रांजिटिव होगा। कैसा होगा? ट्रांजिटिव। बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि भाई ए कॉमा बी दिया है और बी कॉमा सी इसमें है ही नहीं। जब नहीं है तो ए कॉमा सी आपको देखने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। बाकी आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सारी कंडीशन मैंने समझा दी है। तो बेस्ट ऑफ लक। इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, रिपीट देख लीजिएगा। नहीं आता तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसे डिफाइन कर रहा हूं। तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। मैंने आपको पढ़ाया एम्पिटिक रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, मैंने आपको बताया। हाँ, एक रह गया आपका इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होता है? यदि इफ एनी साइड, कोई भी साइड क्या होता है? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीनों है तो वो कैसा है? तब इक्विवेलेंस है। कैसा है? समझ में आया? अगर ये तीनों कोई है तो वो अपने आप में क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। इनमें से अगर दो है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। अगर एक है तब भी इक्विवेलेंस होगा। तीनों की तीन होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव। तो कोई भी ऐसा रिलेशन आ जाए जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हो, अगर तीनों है तो वो कैसा होगा? इक्विवेलेंस होगा। ऐसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। कौन सा बोलते हैं? तुल्यता संबंध। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। यदि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है तो वो तुल्यता संबंध होगा। यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तभी इक्विवेलेंस होगा। इनमें से अगर एक भी नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो ये डिफाइंड हो गया पूरी तरीके से। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। तो पहला वीडियोस में डालने जा रहा हूं मैथमेटिक्स का, पूरा देखिएगा, नोट्स बनाना शुरू करिएगा। जो भी ना है उसमें कमेंट करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल ही गया है, उस चैनल पे कहीं भी लिखा होगा, किसी भी पीडीएफ पे लिखा होगा, किसी भी वीडियोस पे लिखा होगा, किसी भी पेज पर। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी आप लोगों के साथ लगाऊं, कोशिश करूंगा कि क्लासेस को बहुत इंप्रूव कराया जाए, बहुत फन के साथ पढ़ाया जाए। अभी गर्मी बहुत है, मेरे को पसीना देख ही रहे हो आप कितना सारा आ रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि बहुत फन के साथ पढ़ें, हम मजे करके पढ़ें। तो आइए लगते हैं हम इस बार और सेशन को बनाते हैं 100 आउट 100। बेस्ट ऑफ लक।